आज हमारी संगोष्ठी जो है वो हमारे जल गंगा संवर्धन एक अभियान चल रहा है जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित है ना। ये पूरे मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है। हमारे हरदा में हमारे हरदा कलेक्टर महोदय इसको पूरी निगरानी कर रहे हैं, है ना। उनके मार्गदर्शन में प्रत्येक गांव में चलाए जा रहे हैं, जिसमें हमारे जल स्रोत जो हैं जैसे कुआं है, बावड़ी है, तालाब है, इनका पुनर्जीवित करना है ना। मतलब कि जैसे कि जो लुप्त हो गए हैं, टूट फूट हो गए, उनको मरम्मत करके हम कैसे उनका जीर्णोद्धार करें ताकि वो नियमितता में उपयोगिता आ सके, उसमें तो हम समुदाय के लोग उसका उपयोग कर सकें और उसका संरक्षण हमें नियमित करना है ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए वो धरोहर सिद्ध हो। और आज हम देख रहे हैं कि हमारा जल का कितना अभाव हो रहा है ना। और जल के अभाव के कारण हम त्राही बची हुई है समुदाय में, है ना। और उसके साथ हमको पर्यावरण का संरक्षण भी करना है, पेड़ पौधे भी लगाना है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ताकि हमारे जल का संतुलन बना रहे, पर्यावरण का संतुलन बना रहे, है ना। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है सारी चीज़ों को कि हमको कैसे हमारा संतुलन बनाए रखा है। हमारे गाँव की बावड़ी है ना, हम उसमें जन भागीदारी से, जन सहयोग से, पंचायत, शासन, प्रशासन, सामाजिक संस्थाएं मिलके पूरी तरह से इस काम में जुटे हुए हैं। सभी की भूमिका रखी है, निश्चित रखी है। और इसको हमको 5 जून से 16 जून तक का ही अभियान ये बनाना है। हमें इसको नियमितता में लेके आना है। जब भी हमें समय मिले, जिस तरीके से मिले, हम उसको आगे बढ़ाना है और संरक्षण करते रहना है। जैसे कि हमारा आज हम बात कर रहे हैं कि कुआं की हमने साफ सफाई मिलकर की है ना। अब इसको थोड़ा सा पेंटिंग करें, एक पर्यटक स्थल के रूप में देखें, आने वाले समाज को एक संदेश जाएगा। उसको धरोहर आज हम संभाल के रखेंगे तो आगे भी वो संभल के रहेगी, ठीक है। इसके साथ में हमको ज़्यादा मात्रा में पौधे लगाना है। पौधे लगाने से क्या है कि हमारा जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रहेगा, तापमान नियंत्रण रहेगा। दूसरी बात, हमें शुद्ध हवा मिलेगी। आज जैसे हम बैठते हैं तो हम सबसे पहले पंखे के बटन दबाते हैं ना। क्यों दबा रहे हैं? तो हमारा तापमान इतना बढ़ गया है कि हमारी क्षमता से बाहर हो रहा है। आज कंडीशन में 40, 45, 46 तक पहुंच गया है टेम्परेचर। आज की 2024 की बात कर रहे हैं। तो आने वाले भविष्य में क्या होगा, इसका कहाँ पहुंचेगा? क्या मानव जीवन संभव है? तो असंभव हो जाएगा। कहाँ तक? हर व्यक्ति के एसी लगा नहीं पाएगा। और एसी भी क्या करेगा? वो भी, उसको भी हवा चाहिए, जो हवा मिलेगी उसको ट्रांसफर करेगा, है ना। तो इसीलिए हमें पर्यावरण की दृष्टि से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाना है। हर घर में हम मौसमी फल खाते हैं। आम का समय आया, आम का बीज हम घर में तैयार हो जाता है, कहीं भी जाते करते हैं हम उसको लगा सकते हैं समय देख के। बस संरक्षण समय पर देखना है। आप जामुन आती है, जामुन के बीज एकत्रित कर लिए हमने, चलते चलते बोया कर लिए, जहाँ भी खाली स्थान मिले वहाँ हम उस बीजों को डाल सकते हैं। ऑटोमेटिक वो पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। आज हम पानी की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं ना नर्मदा जी किनारे पे हैं। आज नर्मदा जी की आपने भी देखा होगा अपने उम्र, उसका जल स्तर कहाँ तक रहता था, लेकिन धीरे धीरे आज कहाँ आ गया है। क्योंकि कहीं न कहीं हम मानव की ही गलती के कारण ये परिणाम देखने को मिल रहे हैं। प्लास्टिक पन्नी का उपयोग कर रहे हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं और सामग्री इकट्ठी की और हमने जाके नर्मदा जी में छोड़ देते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में जो हमारे रुएं हैं उसमें छिद्र होते हैं जिसमें से कचरा निकलता है, आपने देखा ना। वैसे नर्मदा जी में भी है। जब हम उसको विस्तार से समझेंगे कभी तो उसमें देखने को मिलेगा तो उसके भी छिद्र हैं जिसमें से पानी का स्रोत जारी है ना। जैसे हम ट्यूबवेल में, कुएं में देखते हैं ना, स्रोत कैसे जमीन के अंदर से निकलते हैं, इसमें पानी हमारे पर्याप्त मात्रा में हमको कुएं में उपलब्ध हो जाता है कैसे। लेकिन हम जो कूड़ा कचरा, पन्नी, पॉलीथीन जो नदी में डाल रहे हैं, कुएं में डाल रहे हैं, उससे वो छिद्र बंद हो रहे हैं, है ना। जिससे वो ना चार्ज हो पा रही है हमारी जमीन, ना वो स्रोत बन पा रहा है जल का। तो इसके लिए हमको कम से कम ये करना होगा कि हम कूड़ा कचरा एक जगह रखें, पन्नी नदी में, पानी में ना डालें, नदी नाले में। कुएं हैं जो हमको उनको जीवित करें ताकि हमारा जल स्रोत बना रहे, समझ ना। क्यों? कारण क्या है कि ऐसे पानी के बॉर्डर लेवल तो एक लेवल है, परत बनी हुई है। हमने क्या किया कि हमारे पूर्वजों ने पहले एक लेवल पर रखा, जब पानी की जितनी जरूरत होती है उतने ही उपयोग करते थे। बाकी बाष्पीकरण होता था, बारिश होती थी, वापस जमीन में चला जाता था, फिर रिचार्ज हो जाती थी। अब धीरे धीरे हमने अपनी जरूरत के हिसाब से उसको बदल दिया। अपनी जरूरत के हिसाब से हमने जमीन, धरती को आरसीसी कर लिया, सीमेंटीकरण कर लिया, पक्की कर ली। अब जमीन में पानी सोख ही नहीं पाती, ये ना। तो अब उसके लिए धीरे धीरे फिर और भी जरूरत पूरी होती गई। जल साधन का हमने सिर्फ उपयोग करते गए, निकालते गए, कभी उसमें डालने का प्रयास नहीं किया, इसलिए जल स्तर हमारा कम हो गया। लेकिन अब हमें इसको सुधार करने की दृष्टि से हमें बहुत से ऐसे अपनाने पड़ेंगे। तो हम समय समय मीटिंग भी करते हैं, पंचायत के द्वारा भी बताया जाता है कि हमें सोखते गड्ढे बनाना है। सोखते गड्ढे का उपयोग इसलिए होता है कि उसमें पानी इकट्ठा होगा, पानी इकट्ठा होने के बाद जमीन में जाएगा तो वो रिचार्ज हो जाएगी, है ना। इसी तरह से एक और योजना चलती है, रेन वाटर, है ना।
तो उसमें क्या हमारे जो छत पे जो पानी होता है उसको हम एक जगह उतार के जमीन के अंदर 10 फुट जाके दूर जाके कहीं भी उसको अपन स्रोत बना सकते हैं ताकि जमीन में चला जाए। इससे फिर हमारी जमीन रिचार्ज हो जाएगी ना, फिर हमें वो पानी का उपयोग करना है। तो आज से तैयारी करेंगे जब जाके हमारे आने वाली पीढ़ी को हम फसल देख पाएंगे और वो चीज का उपयोग कर पाएंगे। आज अपन देख रहे हैं कि जल स्रोत हम देखते थे, पहले आपने भी देखा होगा कि हम कहीं भी झिरी खोदते थे, पानी निकल आता था 2 फुट 4 फुट पे निकल आता था, लेकिन आज यदि हम 2024 की बात करें तो क्या संभव है? निकाल पाएंगे हम? पहले नदी में कंट्रोलने जाते थे, हम नदी में झीरा खोद लेके और वो पानी पीते थे, करते थे ना ऐसा। लेकिन कितनी कल्पना लगती है कि आज अपन इतने बड़े नहीं हो गए ना, इतना समय गुजर गया हमारा कि वो हमको दोबारा देश से हमारी नजरों से दूर हो गया, मिलते ही नहीं है ना। कितने अब बात करेंगे अपन यदि ये ट्यूबवेल वगैरह करवा रहे हैं, कितने फुट पे पानी चला गया अपन देख रहे हैं, 200 250 500 नहीं हमारे यहाँ तो 100 फीट 150 फीट। इसलिए कि आप नदी के किनारे थोड़े से और आगे जाएंगे तो अपन देख रहे हैं 1000 1000। अभी केरल का एक सर्वे बता रहा था, पिछले साल बताया था कि 2000 स्क्वायर फुट पे चला गया है, पानी का स्रोत नहीं मिल रहा। तो आज बताइए कि यदि वहां कंडीशन है तो आज हम किनारे पे हैं नदी के, इसलिए हमको ये बात आ रही है। लेकिन यदि यही हालात रहे तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे और हमारी पीढ़ी को आने वाले को वो ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहने का अभियान का चलाने का उद्देश्य ये है कि हम अपने गांव में अपने जहां पहुंचे हमारे वहां अधिक से अधिक पौधे लगाएं, जिससे हमारा जल और मिट्टी का कटाव रुका रहे और हमारी जमीन चार्ज होती रहे। दूसरी बात, जो हमारे जल संसाधन है, कुएं बावड़ी तालाब, उनको हम पुनर्जीवित करें, उनकी सुरक्षा करें, संरक्षण करें उनका, ताकि उसमें जल भराव हो सके। तीसरा, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला, यदि जिनकी पक्की छत है वो अपना 5 छत पर पानी रोक के किसी भी माध्यम से एक जगह एकत्रित करके अपन उसको जमीन में पहुंचा सकते हैं वापस, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी उसको निकाल के उपयोग कर सके। यही मेरा कहना था। और इसके बाद हमारे सचिव महोदय हैं, वो कहना चाहें 2 शब्द। सब तो कुछ बोल दिया, धन्यवाद। आपने सुन, बस साइलेंट रहना वीडियो में। कल्याण